मीडिया पर इन दिनों एक एआई बंदर छाया हुआ है जो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गया है। ये एआई बंदर एक ब्लॉगर के रूप में सामने आया, जिसे कभी घाटों पर घूमते तो कभी गंगा में डुबकी लगाते हुए देखा जाता है, तो कभी लोगों के साथ मस्ती करते हुए ये एआई से बना बंदर अब सोशल मीडिया पर लगातार नजर आ रहा है। और स्टार को हरदोई के आकाश ने बहुत सीमित संसाधनों से उपयोग करके इस बंदर को तैयार किया। तो आपको बता दें कि इस एआई बंदर के वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और महज 15 दिनों के भीतर 40,000 फॉलोवर्स बटोर लिए हैं। ये एआई बंदर लोगों से बातचीत भी करता है और इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर इसका काफ़ी क्रेज है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पर इस बंदर ने धूम मचाई हुई है और इसे आकाश नामक व्यक्ति ने बनाया है और ये लोगों के बीच में जाता है, लोगों से बातचीत करता है ये बंदर और डुबकी भी लगाता है। तो हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं जिन्होंने एआई के माध्यम से इस बंदर को बनाया है। सबसे पहले आकाश, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बंदर जब से आपने बनाया, कितना फ़ायदा आपको इससे हो रहा है और कितने फॉलोवर्स अभी तक आपने गेन कर लिए हैं? जी नमस्कार आपके दर्शकों को। फायदा तो अभी ऐसा कुछ होना शुरू नहीं हुआ है। हाँ, कुछ स्पॉन्सर्स हमारे आने शुरू हो गए हैं जी। तो वो चीज़ है। प्लस फॉलोअर्स तो अभी 45,000 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एक मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। 12 तारीख को मैंने इसको बनाया था पहला वीडियो। ठीक है आकाश, क्या आपने सोचा जब आपने एआई के माध्यम से इसे क्रिएट किया, क्या आपके दिमाग में ऐसा आया और वास्तव में अब ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी बना हुआ है? जिस तरीके से हम वीडियो देख रहे हैं, लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है जिस तरीके से हम देखते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये एआई के माध्यम से इसे क्रिएट किया गया है? क्या सोचा आपने? जी, मेरी कोशिश यही थी कि जो जैसे ये जानवर हैं, अगर ये बोलें तो मतलब इंसानों की तरह बिहेव करें तो कैसा लगेगा, तो मैंने उसको ही जीवंत करने की कोशिश करी है। बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आइडियाज हैं वो आसपास जो हो रहा है हमारे समाज में और जो सारी चीजें मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, वो सारी चीजें मैं इसमें पिरोने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल आकाश, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या आपके साथ कोई और भी लोग थे जो मित्र होते हैं? आजकल जब हम बातचीत करते हैं तो मिल के एक चीज़ का किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, तो क्या कोई और भी शामिल था इसमें? जी, मैंने शुरू तो इसको अकेले ही किया था जी। मैं इससे पहले एआई के ट्रेलर्स वगैरह भी बना रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। तो जब ये मेरा मंथली वायरल हो गया उसके बाद से मैंने अपने और भी दोस्तों को इसमें जोड़ा है और हम लोग इसको बहुत आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। ठीक है आकाश, देखिए जो आपने ये किरदार बनाए, ये क्योंकि एक चीज़ सोचने में, बंदर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसे हम बना सकते थे, लेकिन बंदर ही क्यों? एक तो सबसे बड़ी चीज, बंदर जो है थोड़ा मस्करा भी होता है, मतलब थोड़ी शरारत भी वो करता रहता है। तो एक तो वो चीज थी और दूसरी चीज, जैसे मैं कोई और जानवर बनाता तो उससे लिपसिंग करवाना, मतलब उससे डायलॉग्स बुलवाना थोड़ा मुश्किल पड़ता। बंदर बोलता है तो लगता है कि सच में बोल रहा है, तो ये चीज मेरे दिमाग में पहले से थी। जी बिल्कुल आकाश, देखिए हमने हमेशा सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, हमेशा समझा है कि पहले जो जीव जंतु होते थे वो बातचीत करते थे, लेकिन किस तरीके से होते थे, किस तरीके से बातचीत करते थे, ये हमें नहीं पता था। लेकिन आपके दिमाग में ये आया और आपने इस तरीके से इसे मेक किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बंदर हमारे पुराणों में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमने भगवान हनुमान से भी जोड़ते हैं, और जिस तरीके से आपने इनके माथे पर तलक, भगवा रंग, इस तरीके से कैसे ये सारी चीजें दिमाग में आई? धर्म से जोड़ के भी हम इसे देख सकते हैं? जी हाँ, मैं मतलब खुद भी एक धार्मिक इंसान ही हूँ कहीं ना कहीं, तो वो चीज भी थी कहीं ना कहीं मन में। दूसरी चीज, हमारे यहाँ वानर को काफी पूजा जाता है थ्रू आउट द कंट्री, तो वो भी चीज थी कि इसको ऐसे ही आइडेंटिटी में हम रखेंगे कि जो मंदिर दर्शन भी करता है, पूजा पाठ भी करता है और घूमता फिरता भी है, मस्ती भी करता है। तो यही सारी चीजें सोच के मैंने इसको बनाया था। ठीक है आकाश, देखिए हमने बहुत सारे वीडियो इसके देखे हुए हैं, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि आप काशी में हमने इसका वीडियो देखा, कैसे आपके दिमाग में आता है और कितना लगभग समय लग जाता है एक स्टोरी को तैयार करने के लिए?
जी, जो मैंने जैसे कि बताया कि जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं और मैं आसपास अपने देखता भी हूँ लोगों को, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं उन्हीं से आइडियाज़ और स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करता हूँ। और टाइम इसमें मेरा एक ब्लॉग बनाने में। ठीक है आकाश, एक दिन का वक्त पूरा आपको लगता है, इसके बाद हम और भी ऐसे किरदारों की उम्मीद कर सकते हैं जो बंदर के बाद आप सोशल मीडिया पर धमाल मचाएंगे? जी बिल्कुल। और मैं खुद इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रहा हूँ कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एआई को क्रिएटिव वे में यूज़ करें और एक सोशल मैसेज भी दे सकते हैं और बहुत कुछ दिखा भी सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें करने को। बिल्कुल आकाश, देखिए एआई का जो इस्तेमाल आजकल लोग करते हैं वो बहुत गलत तरीके से करते हैं। देखिए अश्लील वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि इंस्टाग्राम पे एआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से लोगों को परेशान भी कर रहे हैं और गलत कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब आपने एआई का इस तरीके से इस्तेमाल किया, एक धर्म से भी इसे जोड़ा, लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज किया कि ऐसी अच्छी चीज़ें बना के, क्रिएटिव चीज़ें करके भी हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसे जी लोगों के लिए बिल्कुल। आपका क्या संदेश रहेगा? जी, यही संदेश है कि अगर आप सही तरीके से सही चीज़ें करोगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी। तो मेरे मन में भी वही था। तो जैसा कि आकाश अभी आपने बताया था कि पहले आपने स्टार्ट अकेले ही किया था, तो आगे का क्या है? आगे ये टीम बढ़ेगी और भी कई किरदार हमें देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल। अब हमारी टीम अभी 4 लोगों की हो चुकी है। जी। इसमें हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये एआई मंकी ब्लॉगर, इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हम लोगों के प्लान हैं। एआई मूवीज आगे प्लान कर रखी हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। तो आपको बहुत जल्द बड़े बड़े काम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आकाश, देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का आपने इन वीडियो में, इन तस्वीरों में मैं जो देख पा रही हूँ, उसमें आपने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे कि उसको माइक भी लगाया, हेलमेट भी लगाया। तो इस तरीके के विचार आना, एक संदेश भी लोगों को देने की कोशिश भी शायद आपने इसके माध्यम से की? जी हाँ, थोड़ा सटल मैसेजिंग का तो प्लान था ही कि थोड़ा सरकास्टिक वे में, व्यंग के तौर पे मैं उन चीज़ों को प्रेजेंट करूंगा। और जितना ज़्यादा हो सके रियलिस्टिक रखूंगा। मतलब कोई भी फेक ऐसा नहीं होगा कि लगे कि ये नकली है। जितना ज़्यादा हो सके रियल इसको बनाने की कोशिश मैंने की है। बिल्कुल आकाश, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ सोशल मीडिया पर इस समय, जो कंटेंट राइटर की तरह आप सोचते क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जो भी स्टोरी आप मेक करते हैं तो पहले विचार क्या आपका आता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। या धर्म से जुड़ा ही आपका एक विचार आता है कि धार्मिक चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना है, अच्छा संदेश लोगों तक देना है, या फिर कभी ऐसे फनी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी? जी, देखिए मैं अगर सिर्फ जैसे एक ही डायरेक्शन में बनाऊंगा तो शायद लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा। तो मैं हर चीज़ का मिक्स रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को भी मदद मिले कि उसे पता चले कि ये और लोग देख रहे हैं, अलग अलग ऑडियंस इसको देख रही है। तो थोड़ा सा उसमें फनी कंटेंट भी डालता हूँ। और धार्मिक तो वो पहले से ही है, तो वो चीज़ भी रहती है, मस्ती भी करता है। तो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें रहें। बिल्कुल आकाश, मुझे ऐसा लगता है और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये वास्तविकता में ऐसा कुछ है कि आप ये सब करना चाहते थे, आप देश दुनिया में घूमना चाहते थे, धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते थे, वाराणसी जैसे आपने बंदर को भेजा, हवा महल, जहाँ भी आप जाना चाहते थे, वही एक झलक हमें इस बंदर के माध्यम से दिखाई दी। आपके मन में जो सवाल थे, जो आप लोगों से पूछना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, एक बढ़िया ब्लॉगर के रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे, तो वो नहीं हो पाया, तो आपने एआई के माध्यम से इस बंदर को क्रिएट किया? मैं सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद व्लॉगिंग करूंगा। मतलब मेरा कोई ये प्लान नहीं था। मुझे थोड़ा लाइमलाइट इतना पसंद नहीं है वैसे। हाँ, इसको मैंने इसलिए यूज किया कि मुझे खुद भी इसको सामने नहीं आने की जरूरत है और मेरे मन में जो विचार हैं मैं वो रख भी सकता हूँ। और तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग सोचते हैं और देखते हैं, कोई जी। मैसेज है या कोई चीज है, तो उसको मैं इसके माध्यम से प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है आकाश, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या ये भारत में ही ये बंदर भ्रमण करेगा या विदेशों में भी देखने को हमें मिलेगा? फ्रांस, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में भी वहां पर अब जल्दी हमें देखने को मिलेगा? जी, ये भारत पहले पूरा भारत घूमेगा और विदेश भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गाजियाबाद में परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक के एन चौधरी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, उन्होंने इस दौरान